हाय एंड वेलकम टू माय दिवाली ऑर्डर्स ब्लॉग 2। यानी कि ये पार्ट 2 है। हमने कितने सारे ऑर्डर्स कंप्लीट किए। मैंने आपके साथ काफ़ी दिवाली ऑर्डर्स के व्लॉग्स शेयर किए, वीडियोस शेयर किए, और यहाँ पे मैं गुडीज़ के बारे में भी आपको बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने, जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया कि बैचेस में हम चीज़ें बना रहे थे, एक दिन में एक चीज़ बना रहे थे। तो आज हम बना रहे हैं अनारसा। महाराष्ट्र में ये चीज़ बहुत फेमस है, और हम अनारसे का भी ऑर्डर लेते हैं। तो ये जो है वो हमारे इसमें काफ़ी ज़रूरी होता है। यानी अ, ये अनारसा जो होता है या कानोला जो होता है, यानी जो करंजी होती है, हम लोग उसे कानोला बोलते हैं। वो बनाने का भी एक तरीका अलग होता है, मैं आपको दिखाऊंगी वो भी वीडियो में। ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये देखिए, यहाँ पे अनारसे की इस तरह बैचेस बन चुके हैं। अब है नेक्स्ट डे, जहाँ पे जो हमारी हेमा दीदी है वो कानोले, जिसे मैं बता रही थी आपको कि जो करंजी होती है, महाराष्ट्र लोग जिसे करंजी कहते हैं, हम लोग उसे कानोला कहते हैं, और उसका जो स्टफिंग होता है वो अलग होता है। तो यहाँ पे उसका स्टफिंग बन रहा है। उसके बाद में हमने ले लिया है कानोला बनाने के लिए। हाफ डे हमने स्टफिंग बनाया था, फिर बाद में हाफ डे हमने कानोले बनाना शुरू कर दिया। अब जितने कानोले मैंने बनाए हैं वो आधे या एक दिन में नहीं बन सकते हैं। हमने करीब करीब 700 कानोले बनाए हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हम एक के बाद एक बना रहे थे, यानी कि आज एक पूरा दिन बनाएंगे, फिर कल पूरा दिन बनाएंगे। इस तरह से हमने बैचेस में बनाए हुए हैं। पहले आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल ऑर्डर्स के पहले ही बैचेस ऑलरेडी डिस्पैच हो चुके थे। ये उसके बाद के ऑर्डर्स है, जो लोकल ऑर्डर्स थी उसका मैं बना रही हूँ ये। तो इंटरनेशनल के कानोले भी पहले ही बन के डिस्पैच हो चुके थे। अब यहाँ पे हम बना रहे हैं लोकल ऑर्डर्स के लिए। उसके बीच में हमने एक और बैच डिस्पैच की थी, जो कि मतलब अराउंड इन एंड अराउंड एरियाज, यानी कि पैन इंडिया जो हम भेजते हैं, जैसे अहमदाबाद हो गया, या फिर पुणे हो गया, या कहीं और, मतलब जैसे दिल्ली। इन सारी चीज़ों जगहों पे हम सेकेंड लॉट भेजते हैं, यानी कि दिवाली के 3-4 दिन पहले, क्योंकि कुरियर जाने के लिए जितना टाइम लगेगा उस हिसाब से हमें डिस्पैच करनी पड़ती है ऑर्डर। और लोकल ऑर्डर्स जो होती है वो दिवाली के 1 या 2 दिन पहले हम लोग डिस्पैच कर देते हैं। तो यहाँ देखिए, लोकल ऑर्डर्स के लिए बन रही है चीज़ें। और आप देख सकते हैं कि पतीले भी बड़े बड़े हैं, यानी हम लोग क्वांटिटी में ही बना रहे हैं। और जब हम कोई भी चीज़ ऐसे 700 या 600-700 ऐसे नंबर में बनाते हैं तो वो काफ़ी बड़ा नंबर हो जाता है। तो 1 या 2 दिन में बनाना पॉसिबल नहीं होता। और मैं जो आपको ये बता रही हूँ कि हमने 700 कानोले बनाए, ये सब सारे मिलके हैं इंटरनेशनल ऑर्डर्स के, और उसके बाद में जो लोकल ऑर्डर्स थे या जो पैन इंडिया ऑर्डर्स थे, उन सारे मिला के मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, मेरी आई जो है वो इसे फ्राई कर रही है। ये बहुत ही डेलिकेट होते हैं, ये हमारी डेलिकेसी एक्चुअली, हम लोग ही इसे बनाते हैं। तो ये बहुत डेलिकेट होते हैं और बनाना भी इसे बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो इसीलिए इसमें थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो लेकिन जब ये खाने की बात आती है तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं, स्वादिष्ट होते हैं एकदम ही। तो ये हमारे इस तरह से कानोले बन के तैयार है, मतलब एक बैच बन के तैयार है। ऐसे मैंने कई सारी बैचेस बनाई हुई है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ, इसके देखिए कितने अच्छे लेयर्स दिख रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि लेयर्स बहुत अच्छे दिखने चाहिए। और इसके अंदर का जो स्टफिंग होता है ना, वो तो क्या ही बात, बहुत ही टेस्टी होता है। तो इस तरह हम देखिए कितने सारे ट्रे में लगा के हमने रखे हुए हैं। इस तरह से हम बैचेस में बना रहे हैं। और कानोले बन जाने के बाद में मैं एक और चीज़ बना रही हूँ, जो कि मैं इस बार नहीं बनाने वाली थी, लेकिन ये हमारे क्लाइंट ने हमें रिक्वेस्ट की कि ये लड्डू भी आप बना सकते हैं। तो ये है गोंद के लड्डू, गोंद और ड्राई फ्रूट के लड्डू। तो ऑन रिक्वेस्ट ये एंड में हमने बनाए थे। तो ये देखिए, इस तरह से हम उससे बना रहे हैं। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे ढेर सारे कमेंट्स आए हैं मेरे रील पे। मैंने इसकी रील शेयर की थी, तो उस पे काफ़ी मुझे कमेंट्स आए कि इसकी रेसिपी शेयर ज़रूर कीजिए। तो आपको अगले वीडियो में इसकी रेसिपी भी आ जाएगी चैनल पे। तो उसके लिए आप चैनल के साथ बने रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाइए। तो मेरी रेसिपी आती है आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये जो लड्डू है वो जनरली ठंडियों में खाए जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स की वजह से ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। और ख़ास बात इनकी ये है कि आप इसे उपवास में भी खा सकते हैं। बनाकर रखिए, कभी भी आप खा सकते हैं। ये अच्छे से आपके घर में 15-20 दिन के लिए अच्छे से टिकते हैं, यानी कि कोई प्रॉब्लम इसे होता नहीं है। ये आप स्टोर कर सकते हैं। और इस तरह से मैं और हेमा दीदी से शेयर कर रहे हैं।
और ये देखिए हमारे लड्डू भी बन के तैयार हो रहे हैं। एक बार ये लड्डू बन जाए उसके बाद में हम पैकिंग करेंगे, तो मैं आपको पैकिंग का भी थोड़ा-सा दिखा दूँगी। पहले मैंने इंटरनेशनल ऑर्डर्स के टाइम पैकिंग का एक प्रॉपर वीडियो बनाया था, तो इसीलिए इस वीडियो में मैं ढेर सारा पैकिंग आपको नहीं बता रही हूँ, या मतलब वो रिपिटिटिव हो जाता है, इसीलिए मैं सिर्फ़ आपको ऑर्डर्स के बारे में बता रही हूँ। और अब ये देखिए हमारा जो फराळ है, वो कैसे दिख रहा है। देखिए ऐसे बड़े-बड़े डब्बे भर के, यानी कि कार्टन्स भर के हमने रखे हुए हैं। इतना सारा फराळ हमने बनाया हुआ है, मैं आपको बताऊँगी एंड में कितना फराळ बना है। इनफैक्ट आपको तो वैसे थंबनेल देखकर पता चल ही गया रहेगा कि कितना हमने तो फराळ बनाया। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कम है क्योंकि इसके इंटरनेशनल ऑर्डर्स, पैन इंडिया ऑर्डर्स ये सारे जा चुके हैं ऑलरेडी, और उसके बाद का आप देख रहे हैं, तो ये मतलब उसमें से काफ़ी पोर्शन निकल भी चुका है, और उसके बाद भी इतना सारा फराळ हमने बनाया है। इस साल हमने 300 किलो फराळ बनाया, जो कि एक बहुत ही बढ़िया मुझे लगता है एक ये नंबर है, यानी कि काफ़ी अच्छा हमने इस बार सेल किया। और मैं ये बिज़नेस कैसे करती हूँ इसकी मैंने एक सीरीज़ आपके साथ शेयर की है, ताकि आपको भी उससे हेल्प हो। और आप देख सकते हो मैंने वो आपको बॉक्स जो दिखाया था, वो बॉक्स जो हम कुरियर करते हैं उसके उस वक़्त हम वैसे बॉक्सेस में भेजते हैं, और ये जो मैं कर रही हूँ, ये है हैम्पर्स। हाँ, मेरे एक क्लाइंट ने मुझे हैम्पर्स की ऑर्डर दी थी, जो कि बहुत ही बढ़िया बने थे, क्यूट से लगने वाले हैम्पर्स थे। इसका मैं आपको रिव्यू भी बताऊँगी एंड में। तो ये देखिए इस तरह मैंने हैम्पर्स भी बनाए, क्योंकि ये दिवाली में ना बहुत बार ऐसे होता है कि लोगों को बाहर की मिठाई नहीं, घर का कुछ देना होता है, तो इस वक़्त ऐसे हैम्पर्स बहुत काम आते हैं, और क्लाइंट को भी बहुत पसंद आए। उन्होंने बाद में मुझे रिव्यू दिया, वो मैंने अटैच कर दिया है वीडियो के एंड में, आप वो भी देख सकते हैं। और इस तरह सारी पैकिंग होने के बाद में हमारी ये सारी ऑर्डर्स अगले दिन हो जानी है डिस्पैच। तो मैं आपको वो भी बताऊँगी कि ये ऑर्डर्स सुबह-सुबह 6 बजे हमारी गाड़ी आ चुकी थी, और ये डिस्पैच होने के लिए रेडी हो चुके थे। हम गाड़ी में सारी चीज़ें भरने के लिए करीबन 20-25 मिनट्स लगे। उसके बाद में गाड़ी निकल गई, और ये देखिए इस तरह हमने हैंड डिलीवरी में थैलियाँ दी थी, और जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे हमने बॉक्सेस दिए थे। और ये बॉक्सेस का जो हमने है वो रिव्यू है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के रिव्यूज़ है, बहुत बढ़िया रिव्यूज़ आए हैं। इंटरनेशनल क्लाइंट ने हमें वीडियोज़ भी बना के भेजे कि देखिए कितना प्रॉपर पैकिंग है, तो इंटैक्ट एकदम चीज़ें गई है, कुछ ब्रेकेज नहीं हुआ है। इतने बढ़िया रिव्यूज़ मिले मुझे कि क्या ही बात है, मैं बहुत खुश थी। और ये मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको भी ऐसे बिज़नेस करना है, तो आप मेरी हाउ टू डू फूड बिज़नेस फ्रॉम होम वाली पूरी सीरीज़ देखिए, आपको कुछ ना कुछ उसमें से ज़रूर टिप्स मिलेंगी। और अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख कर भेज सकते हैं। ऐसे ढेर सारे और वीडियोज़ आएँगे, और रेसिपी के भी ढेर सारे वीडियोज़ आएँगे। साथ ही हमारे गार्डनिंग वाले वीडियोज़ भी अभी शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ठंडी का मौसम है, तो हम थोड़ी बहुत गार्डनिंग भी करेंगे, क्योंकि वहाँ से हम कुछ ग्रो करके उसकी अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ बनाएँगे।